संजय के चड्डा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय साहब, बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी पर आपका। आपसे समझेंगे जो कोर्ट का फैसला आया है, क्या इससे आने वाले समय में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है और फिलहाल लालू परिवार के पास क्या कुछ ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है, परिवार के तीनों सदस्य की तरफ से कहा गया है कि आई एम नॉट गिल्टी। देखिए, ये एक प्रोसेस है। आपके सवाल के दो सवाल आपने पूछे। पहला, पॉलिटिकली चीजों पे मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, मैं उन पे बहुत कम ज्ञान है मेरा। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, लीगली स्पीकिंग, ये एक प्रोसेस होता है। 2004 से 2009 के बीच में ये कृत हुआ था, जैसा चार्जशीट में कहा गया है। 2017 टू बी वेरी स्पेसिफिक 7 जुलाई 2017 को ये एफआईआर हुई थी और उसके बाद इस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन हुआ। केस जब चलता है उसके कुछ जो है, मेरे को लगता है स्टेजेस होते हैं, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, जो ये डिफाइंड नहीं है कहीं पे, लेकिन एक केस की स्टेजेस होती हैं। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज कंप्लीट हुई। इन्वेस्टिगेशन में प्रोसिक्यूशन जो है, सीबीआई जो है, उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट, साक्ष्य इकट्ठे किए और उन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने चार्जशीट बनाई और उस चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल किया गया, जहां पे पहले भी हमने देखा कि ये अभियुक्तगण कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए। और उसके बाद अब एक स्टेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसी भी केस की, जहां पे अभियुक्त से पूछा जाता है कि क्या आप ये जो चार्जशीट में चीजें कही गई हैं उनसे सहमत हैं या असहमत हैं। तो निश्चित तौर पे मेजॉरिटी केसेस में हमेशा यही होता है कि जो अभियुक्त है, अगर उसको कंटेस्ट करना होता है केस, तो वो ये कहता है कि ये मैं इस केस में बिल्कुल ये मनगढ़ंत केस है, झूठा केस है, इत्यादि चीजें। ऐसा ही यहां पे भी हुआ आज, और अभियुक्तों ने ये कहा कि हम अब इस केस को, ये झूठा केस है और गलत केस है, हमें फंसाने का प्रयास किया गया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, ये भी कहा गया। अब क्या है, आगे दो रास्ते हैं। पहला, जो सबसे एक जो नेक्स्ट स्टेज है इस केस की, वो होगी पूरे केस का ट्रायल चलेगा। उस ट्रायल में सबसे पहले जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है वो अपने विटनेसेस, काफी लंबी लिस्ट है, उन विटनेसेस को पेश करेगी। वो विटनेसेस के जरिए जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है वो प्रूव करना चाहेगी कि ये केस देखिए, इस तरह से ये अभियुक्तगण लिंक्ड हैं और उनको सजा होनी चाहिए। ये प्रोसिक्यूशन का केस रहेगा। यहीं पे जो डिफेंस है, अर्थात एक्यूज पक्ष जो है, वो तरह तरह के सवाल पूछ के क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उन विटनेसेस का, उनको डिस्प्रूव करने के लिए कि ये झूठा केस है, उसको प्रूव करने की पूरी अपनी मुशक्कत करेगा, अपनी मेहनत करेगा, और उसके बाद कोर्ट उस पर निर्णय अपना देगी और एविडेंस लाने के लिए भी डिफेंस को पूरा मौका दिया जाएगा। ये एक पक्ष है। दूसरा, इमीडिएटली रिलीफ के लिए लालू यादव और उनका परिवार जो है वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और कह सकते हैं कि जो चार्ज है, जो ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, इसको चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सामान्यतः एक जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो इस तरह के केसेस होते हैं जहां पे चार्ज को चैलेंज किया जाता है, उनमें सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, ये जानने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा लोगों को जो हमें देख रहे हैं कि ये उन परिस्थितियों में ही ऐसे केसेस सफल होते हैं जहां पे चार्ज को, एक्यूज को हाई कोर्ट या अपर कोर्ट जो है, जो वो जो है डिस्चार्ज कर देते हैं। वो तभी होता है जब प्राइमा फेसी केस इतना स्ट्रांग है कि कोई चीज ही नहीं है जो उनको लिप्त पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है इस केस में दो उनके पास ऑप्शन है, लेकिन वो ये वाली ऑप्शन जो है इतनी मजबूत नहीं होगी। जैसे कि हमने पहले भी बताया, जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उन्होंने बहुत पुख्ता सबूत देने का प्रयास किया है, चेन ऑफ इवेंट्स बताई है, किस तरीके से कटक्का में होटल और इत्यादि इत्यादि। मैं उनके साक्ष्यों के बीच में नहीं जाना चाहूंगा या उनके जो बात है उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं लीगल बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये दो ऑप्शंस हैं जिनको लेके अब मंत्रणा होगी। उनके जो लॉयर्स हैं वो मंत्रणा करेंगे और उसके आधार पे आगे केस आगे बढ़ेगा। बिल्कुल संजय साहब, और लग रहा है कि लड़ाई लंबी चलेगी। आप बने रहिएगा। आऊंगी मैं आपके पास। अरविंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद, कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है, क्या लगता है इसका कितना बड़ा असर बिहार के इलेक्शन पर देखने को मिलेगा और यादव परिवार की क्या मुश्किलें आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं?
देखिए, आरोप तय होने का मतलब ये है, अगर आम भाषा में देखा जाए, कि इसका मतलब ये कि लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी और जो बाकी आरोपी हैं, कुल 14 आरोपी हैं, उनको मुकदमे का सामना करना होगा। और जिन धाराओं के तहत कोर्ट ने आरोप तय किए, उन धाराओं